अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मश्क नंबर 1.3 हल करेंगे। दर्ज झील की हासिल ज़रब मालूम कीजिए। मैं चंद हिसाब यहाँ हल करता हूँ, उसी तरह से आप बाकी हल करते जाइए। सही एदाद की ज़रब हम कर रहे हैं और ये इंतहाई आसान है। जिस तरह से हम मुकम्मल एदाद को या फितरी एदाद को ज़रब देते हैं, उसी तरह से ज़रब देना है। अलबत्ता अलामतों का ख्याल रखना है। जब हम दो एकसा अलामतों को ज़रब करते हैं तो जवाब जमा आता है, और जब दो मुख्तलिफ अलामतों को ज़रब करते हैं तो जवाब नफ़ी आता है। 3 एका 3 अलामत एक जगह जमा एक जगह नफ़ी, यानी दो मुख्तलिफ अलामतें होने की वजह से जवाब आएगा नफ़ी 3। उसी तरह से एक दूसरा हिसाब मैं कर रहा हूँ, हमें बराबर मालूम करना है। हम इनको एक एक एदाद को ज़रब करते चले जाएंगे, यानी 2 एका 2, यहाँ दोनों जगह नफ़ी रहने की वजह से नफ़ी जमा हो जाएगा। 2 एका 2 ज़रब 3 ज़रब 4 है, यहाँ एक अलामत नफ़ी रहने की वजह से 3 चौक 12 हो जाएगा। नफ़ी 12 बराबर यहाँ 12 नफ़ी है और ये 2 जमा है, 12 दूनी 24, नफ़ी 24। इस तरह से आप हल करते जाइए। दर्ज झील को साबित कीजिए। दो मुख्तलिफ गिरोहों में यहाँ तकसीम किया गया है, यानी नफ़ी 3 जमा 7 को 18 से ज़रब देना है एक। दूसरा 18 ज़रब 7 करना है और 18 ज़रब 3 करना है, फिर उसके दोनों के मजमूए को हमें ज़रब करना है, जमा करना है। हम हल करके देखेंगे। सबसे पहले मैं इसे हल कर रहा हूँ। 18 ज़रब 7 जमा नफ़ी 3, ये हो जाएगा 18 ज़रब 7 जमा नफ़ी 3। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये असल में से ये कर्ज़ यानी नफ़ी 3 नफ़ी हो जाएगा। जवाब आ जाएगा 4। बड़ी अदद की अलामत यहाँ लगाएंगे, यानी जमा 4 बराबर। इसको हम मज़ीद हल करके देखेंगे आगे। 18 चौक 72। दूसरा इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। 18 ज़रब 7 यानी 18 7 126 जमा 18 तिया 54। यहाँ नफ़ी 3 रहने की वजह से अलामत हो जाएगी नफ़ी 54 बराबर हो जाएगा 126 में से 6 में से 4 नफ़ी करने पर 2, 12 में से 5 नफ़ी करने पर 7। यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी दोनों तरफ में मसावी रहने की वजह से हम कहेंगे कि ये हिसाब सही है। आप B है, आप उसको उसी तरह से हल कर सकते हैं। किसी भी सही अदद के लिए नफ़ी 1 ज़रब A किसके बराबर होता है? नफ़ी 1 ज़रब A बराबर, जब दो अलामतें मुख्तलिफ हो जाती हैं तो नफ़ी A जवाब आएगा। जमाई माकोस मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब हमें दिया गया है किसी भी सही अदद के लिए नफ़ी A ज़रब A बराबर नफ़ी A के बराबर होगा। सवाल नंबर 3 है ये। नंबर 3 में दूसरा, वो सही अदद बताइए जिसका नफ़ी A के साथ ज़रब है। सवाल जवाबात तो इस तरह से हैं। A नफ़ी 22, B 37, C 0। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस अदद को नफ़ी 1 से ज़रब दिया गया है। जाहिर है 0 को तो नहीं दिया गया, 37 को भी नहीं दिया गया, इसलिए कि
नफ़ी से ज़रब देने पर जवाब हमें नफ़ी आना चाहिए था, और ये 37 भी है। किसी भी आदत को जब हम 1 से ज़रब देते हैं, जमाई तमासिला 1 होता है, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि 22 को जब नफ़ी 1 से ज़रब दिया जाता है तो हमें जवाब आता है नफ़ी 22, यानी वो अदद नफ़ी 22 होगा। नफ़ी 1 ज़रब 5 से शुरू करते हुए नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 बराबर 1 को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाइए। मैं एक पैटर्न यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ। नफ़ी 1 ज़रब 5 से शुरू करना है। नफ़ी 1 ज़रब 5 बराबर नफ़ी 5। आगे नफ़ी 1 ज़रब 4 बराबर नफ़ी 4। नफ़ी 1 ज़रब 3 बराबर नफ़ी 3। नफ़ी 1 ज़रब 2 बराबर नफ़ी 2। नफ़ी 1 ज़रब 1 बराबर नफ़ी 1। नफ़ी 1 ज़रब 0 बराबर 0, और नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 बराबर होगा जमा 1 के। नफ़ी नफ़ी दोनों अलामतें एकसां रहने की वजह से इसका जवाब आएगा जमा 1। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।